ये एक छोटा सा क्वेश्चन देख लो। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, इतना है। तो अगर 90 डिग्री सेल्सियस, तो इस केस में टेम्परेचर बताइए इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? इंक्रीज। तो बताइए आयंस का जो कंसंट्रेशन होगा वो बढ़ेगा। तो 10 टू द पावर -14 से बड़ी वैल्यू कौन है? ये वाली। बाकी सब उससे छोटी वैल्यू है, इसलिए और इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने का मतलब जो आप वाटर में सॉल्युबल कर रहे हो तो उसमें सॉल्युबल होगा ना। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबल होने के बाद वो प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेगा। जैसे कोई सॉल्ट को लिया, उसको वाटर में मिक्स किया, तो बताइए क्या क्या यहाँ पे आयंस मिलेंगे, प्रोडक्ट में क्या क्या मिलेंगे? ये तो आपको पता ही है, Ag प्लस Br माइनस। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? नहीं ना। तो इसके लिए अगर हमको आयोनाइजेशन कांस्टेंट लिखना हो K की वैल्यू, तो K क्या पढ़े हो बताओ? K पढ़े हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़े हो ना, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो आप इसको लिखिएगा तो क्या क्या लिख सकते हैं बताइए? यहाँ पे ये KSP मान लेंगे, यही निकालना होता है। ठीक, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कौन कौन है? Ag प्लस Br माइनस, और यहाँ पे रिएक्टेंट में कौन है? Ag Br। अच्छा, Ag Br एक्चुअली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। आप बताओ ना सिल्वर के कंपाउंड्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड। तो सॉलिड को इग्नोर करते हैं ना, सॉलिड और लिक्विड दोनों को हम इग्नोर करते हैं। हम या तो एक्वस कंडीशन को लेते हैं, वाटर मतलब एक्वस कंडीशन वाटर में जाके टूटा है, या फिर गैसियस स्टेट को लेते हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम ले रहते हैं। ये आयनिक इक्विलिब्रियम है तो यहाँ सब आयंस में मिलेंगे। आयंस में मिलेंगे मतलब एक्वस कंडीशन मिलेंगे। वाटर में मिक्स करेंगे तो ऐसे टूटेगा? बोलो कोई दिक्कत? तो इसको हमने कांस्टेंट वैल्यू इग्नोर कर दिया। तो फिर KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए? कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस Br माइनस। इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत? ये कोई फार्मूला नहीं है, ये आप पहले भी पढ़े हो, जिसको आपको लिखने आता है ऑलरेडी। ठीक है, तो लिख लीजिए इसे। तो इसमें हम लोग फर्स्ट केस देख रहे हैं NaCl। NaCl को अगर वाटर में मिक्स करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। यहाँ पे मान लो इसकी KSP पूछ रहा है, तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम S माने और इसकी भी S माने। KSP लिखने का तरीका आपको पता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, और Ag प्लस आयन की सॉल्युबिलिटी S माने, ये भी S माने, S का स्क्वायर। तो इधर भेज दीजिएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा या 1/2 ऑफ KSP पर हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से अगर दूसरा सॉल्ट दे, सेकेंड केस, दूसरा सॉल्ट आपको दे दे, जैसे दे दे मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको आयन में आप ब्रेक कर सकते हो ना। आयन में ब्रेक करो और इसका KSP निकालो, कैसे निकलेगा? नहीं, S पूछेंगे ना, KSP पे पावर आएगा। देखिए ये कैसे टूटेगा, Mg2 प्लस और क्लोरीन माइनस। मुझे एक बात बताओ, मैग्नीशियम एटम तो 1 है लेकिन क्लोरीन कितना है? 2। तो यहाँ 2 लगाएंगे, ये लगाए हो ना सब लोग? हाँ, तो ठीक है। और अगर ये लगाए हैं तो बताइए, अगर ये 1 मोल मिलता है तो ये कितना मोल मिलता है? 2। अगर ये x मोल मिलेगा तो 2x, यानी अगर इसको मानते हैं s मोल मिल रहा है तो ये कितना मोल मिलेगा? 2s। बोलो बात समझ में आता है? यही एक चीज करना था। अब आपको KSP निकालना है, तो मान लो KSP इक्वल टू क्या लिखते हो बोलो? Mg2 प्लस कंसंट्रेशन और Cl माइनस का कंसंट्रेशन। कुछ चेंज करना है इसमें? कुछ और ऐड करना है? बोलो। हाँ, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट होता है, बोला था हमेशा पावर में लिखाता है, ये तो शुरू से लिखते आ रहे हैं, तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि नया कुछ नहीं है, जो पुराना पढ़े हैं उसी को लिखना है। क्लोरीन पे चूंकि पावर 2 है, बोलोगे इसमें क्या नहीं लिखा? एक्चुअली वैल्यू 1 था तो 1 को लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन 2 3 आएगा तो लिखना पड़ेगा, तो स्क्वायर करना है। अब चलिए, अब हम इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का, ये इसका सॉल्युबिलिटी जानते हैं, कितना है सॉल्युबिलिटी जी? S। और इसका सॉल्युबिलिटी कितना है? एक्चुअली है कौन? 2s है। पहले तो क्लोराइड क्या है? 2s, और इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर कीजिए क्या आ जाएगा?
एस इंटू 4s² दैट इज 4s³। ये आ गया के एस पी। तो बताओ एस क्यू इजकल टू क्या हो जाएगा, के एस पी बाई 4। तो एस इजकल टू क्या लिखेंगे, के एस पी बाई 4 टू दी पावर 1/3। ये आएगा फाइनल वैल्यू। आया आप लोग का ये, कितने लोग का ये आया है, एक। तो चलो लिख लो बाकी लोग। टू दी पावर 1/3 ये आएगा वैल्यू। और इतना समझ गए हो तो एक सॉल्ट और बनेगा, थर्ड केस भी लिख लो और ये भी आप खुद निकालो, एल्युमिनियम क्लोराइड। देखो मैंने बस कुछ नहीं किया है, यहाँ पे मैं ये करता जा रहा हूँ कि एक एक नंबर बढ़ाता जा रहा हूँ। यहाँ एक ही था, 2 का नंबर दिया, एक 3 का कंडीशन दिया। तो आप इसके लिए एस निकालो तो क्या आएगा खुद से। देखिए यहाँ पे AlCl3 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्युमिनियम प्लस और क्लोराइड माइनस। अब वो क्या आ जाएगा 3 में। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, एल्युमिनियम पे, हाँ एल्युमिनियम आयन 3 प्लस और क्लोराइड आयन, लेकिन इसमें कितने एटम्स हैं क्लोराइड के, 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है, अगर आप इसका सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट S मानोगे तो ये क्या होगा, सॉलिबिलिटी 3s होगा। ये से 3 टाइम्स है, देखो इसका 1 है तो ये 3 है, x होगा तो 3x, s मानेंगे तो 3s। बोलो कोई दिक्कत। अब KSP लिखने तुमको आता है, तुमको पता है इस सॉलिड को इग्नोर करना है, खाली आयंस को लिखना है। तो KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, एल्युमिनियम 3 आयन का कंसंट्रेशन टू दी पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्लोराइड माइनस टू दी पावर 3। अब बताइए इसका तो ये वैल्यू मान के रखे हो ना, ये S होता है और ये कितना 3s और इसका क्यूब। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो S और ये कितना हो जाएगा 27s³। तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा 27s4। अब आप इसको उधर भेज दो, S इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर लिख देता हूँ मैं। हाँ जी, S4 हो जाएगा KSP बाई 27। तो आप S की वैल्यू सिर्फ निकालना चाह रहे हो तो ये लिख लो 27 टू दी पावर 1/4। यही आ रहा है सबका। अच्छा, ये सब आपको ऐसे नहीं देगा कि आपको ऐसे निकालना है, हम आपको प्रोसेस सिखा रहे हैं, इसमें कोई फॉर्मूला है ही नहीं याद करने का। इसमें जस्ट प्रोसेस है, आप लिखिए, इसको x मानिए, इसको 3x मानिए या s मानिए, जो भी मानना है, और इस तरह से निकाल सकते हो। अब बताओ यहाँ अगर KSP का वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में तो s का वैल्यू बता दोगे, या फिर उल्टा अगर s का वैल्यू दिया रहेगा तो KSP नहीं बता दोगे। बस यही तो करना है, तो खाली आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ, इसमें कोई फॉर्मूला है नहीं। जैसे आप आइए अपने NCERT बुक में और क्वेश्चन नंबर इस पे देखिए 67 क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए जरा थोड़ा। (67) NCERT बुक का सिल्वर क्रोमेट, फॉर्मूला पता है सिल्वर, हाँ बोलिए क्या होगा, Ag2। अच्छा वो बोला लिस्ट में से देख लीजिए ना, चलो ठीक है, अच्छी बात, अगर याद होता तो भी अच्छी बात। उसने कहा है कि आप अपने बुक के टेबल से देख लीजिएगा, ये सब दिया रहेगा फार्मूला। ऐसे देखो 68 में ये फार्मूला दिया हुआ है, नाम दिख रहा है 68 में, Ag2CrO4। 68 में देखो यही फार्मूला दिया हुआ है, बोला है कि सिल्वर क्रोमेट दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, ये कंपाउंड है और इसका बोल रहा है कि सॉल्युबिलिटी निकालिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ, सिर्फ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं बोल रहा है, सॉल्युबिलिटी निकालिए। ठीक है, और इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा आपको टेबल से, कहा लिखने के लिए। बताइए इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP कितना होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, देखो
1 हाँ -12 दिया हुआ है ना। तो आपसे पूछ रहा है कि इसकी सॉल्विलिटी बताइए। सॉल्विलिटी यानी क्या बताना है आपको? एस। समझ में आया क्वेश्चन कैसे आएगा? तो क्या इसके लिए एस की वैल्यू निकाल सकते हो? चलो निकालो। चलिए ब्रेक करते हैं इसको। एजी सिल्वर क्रोमेट को अगर वाटर में आप मिक्स करोगे तो किसमें टूटेगा बताइए? एजी पे क्या चार्ज आएगा? +1। एक ही वैलेंसी होती है। अगर नहीं तो बात है तो इसका वैलेंसी यहाँ आता है, इसका वैलेंसी इस पे जाता है। ऐसे अपोजिट कर लेना। अगर आपको कंफ्यूजन होता है कि इस पे कितना चार्ज आना है तो कोई बड़ी बात नहीं है। इस एटम का जितनी संख्या है या मॉलिक्यूल का, ये चार्ज यहाँ जाएगा, ये चार्ज यहाँ जाएगा। ऐसा ही ना निकालते हो फॉर्मूला, वैलेंसी लिख के इसको यहाँ इंटरचेंज कर देते हो, है ना? तो ये इस पे आएगा। और बताइए तो क्रोमेट पे कितना आएगा चार्ज? -2। और अब बात करते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स कितने थे। सिल्वर एटम्स कितने हैं? 2। और ये कितने हैं? 1। तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं। चलो अगर हम ये S मानते हैं इसका सॉल्विलिटी, तो इसका कितना मानेंगे? 2S। अब सॉल्व हो जाएगा तो कर लीजिए। KSP इक्वल टू क्या था बताइए? Ag + 2 का स्क्वायर और क्रोमेट -2 का पावर 1। अब बताइए इसकी वैल्यू क्या क्या है? इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए 2s का, और ऊपर स्क्वायर है, यहाँ s पे पावर 1 ही है, और KSP का तो वैल्यू है ही आपके पास। ठीक, ये 4s स्क्वायर, ये s, तो क्या आ जाएगा? 4s क्यूब। तो s की वैल्यू बताओ क्या आ जाएगी? KSP बाई 4 टू दी पावर 1/3। और वही ना मैं कह रहा था क्वेश्चन में कि KSP की वैल्यू दी रहेगी। KSP कहाँ गया? वो देखो वहां पे वैल्यू 1.1 इंटू 10 टू द पावर -12 डिवाइडेड बाई कितना? 4। इसको टू द पावर कर देंगे 1/3। अब वैल्यू निकाल लीजिए। लिखिए और बताइए कितना आंसर आ रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए FeOH का होल 3, आयरन पे +3 चार्ज, OH पे -1 चार्ज, और OH मॉलिक्यूल जो होंगे वो 3 होंगे और आयरन तो एक ही। तो इसमें हम आपको निकालना है KSP की वैल्यू निकालनी है, जहां की इसका वैल्यू क्या मानोगे? S। तो ये कितना हो जाएगा? 3S। सॉल्व कर सकते हो ना, तरीका पता है। चलिए कीजिए सॉल्व। KSP इक्वल टू आप लिख लोगे Fe3+ आयन और OH- का क्यूब, ये S, ये 3S का क्यूब, S इंटू 27x क्यूब आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट लिखो ना S4 और KSP बाई 27। तो पहले आप डिवाइड कर लो। KSP की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे, और KSP की वैल्यू बुक में देखिए, क्वेश्चन में होगा, और पुट कीजिए और आंसर निकालिए। तो ये सॉल्व कर लेना। और समरी आपके पास है ही, आप उसको पढ़िए, उस पर 2-2 क्वेश्चन बनाइए, आपका चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जो क्वेश्चन आएगा तो कोई फॉर्मूला है नहीं, यहाँ पे केवल आपको क्या लिखना है? प्रोसेस लिखिए और उसके थ्रू सॉल्व कर लीजिए वैल्यू निकाल के, जैसे यहाँ पे किया हमने। ठीक है, देखो अगर हम बात शुरू से करें तो सबसे पहले हमने, आप लोग कोशिश कीजिएगा आंसर देने का, ऐसा नहीं खाली बैठ के सुनना है। कथा नहीं थोड़े चल रहा है यहाँ कि हम प्रवचन कर रहे हैं, आप मजे से सुन रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, आगे बोलिए, है ना? नहीं, आप आंसर करने की कोशिश कीजिए, तब आप सीखिएगा। तो आप याद कीजिए कि पहला चैप्टर हमने पढ़ा था केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने क्या पढ़ा था? इस तरह से कोई आयंस टूटता है, खास करके जो एसिड लेगा वो कैसा लेगा? वीक लेगा, है ना? तो इस तरह का आयंस वगैरह ब्रेक होता था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है, ये तो आयनिक के लिए है, लेकिन हम तो पहले पढ़े थे केमिकल में। तो केमिकल में जो हम पढ़े थे ना,
वो ये पढ़े थे कि देखो जी अगर गैस रहेगा तो सबका कंसंट्रेशन लेना है, गैस का लेना है और एक्वस स्टेट में लेना है, ठीक है। किसका इग्नोर करना है, पहली इंपॉर्टेंट बात सॉलिड। तो के क्या लिखते थे, वही कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इग्नोर जिसको करना है कर दीजिए, जिसकी वैल्यू दी रहेगी के की वैल्यू निकल जाएगी। पहला क्वेश्चन ऐसा पूछेगा, एग्जाम में आया भी है और इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है, पहला चीज। दूसरा, इसमें पूछेगा कि फिर के को इफेक्ट करने वाले वैल्यू, जैसे रिएक्शन को हमने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स में क्या होगा जी, अगर मान लो इसकी वैल्यू x है तो रिवर्स के लिए इक्वेशन में क्या हो जाएगा, k डैश 1/x। अब बोला इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना हो जाएगा वैल्यू, एक्स स्क्वायर। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई किए तो 1/2। आइए आप जानते हो ये कोई रूल नहीं है, आप जानते हो ये हमेशा जो भी एस्टिमेट कोएफिशिएंट होता है वो हमेशा पावर में जाता है, तो बोले इसे याद करने की जरूरत है। कभी रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप वाला हुआ तो K1 है K2 है, तो इसमें क्या करेंगे, K इक्विवेलेंट क्या होगा, मल्टीप्लाई के बराबर होता है। और अगर K इक्विवेलेंट ये आ गया, पहली चीज, अगर कभी कभी पूछ दिया इन दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक होगा जी, तो पहला वाला हमेशा ज्यादा होता है दूसरे वाले से। ये पॉलीप्रोटिक एसिड में आपको कराया था, ठीक। इसके बाद याद करो फैक्टर अफेक्ट कर, जो करेगा आपको, जैसे जैसे कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा, इसका मतलब रिएक्टेंट का बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ, यानी प्रोडक्ट की तरफ। और जैसे जैसे प्रोडक्ट का बढ़ेगा वो किधर जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। ये तो बात याद आता है। और दूसरा, टेम्परेचर प्रेशर में बस खाली प्रेशर को ध्यान में रखिए। प्रेशर को क्या ध्यान में रखना है कि प्रेशर जैसे ही इंक्रीज करेगा वो किधर जाएगा, लेस मोल की तरफ कि मोर मोल। ये बढ़ रहा है, याद करो उल्टा लेस मोल्स की तरफ जाएगा। कोई दिक्कत, बना लोगे ना। और तो बस, और ये हमेशा उल्टा होता है किसके, टेम्परेचर प्रेशर के, टेम्परेचर के भी और वॉल्यूम के भी। तो भाई एक निकाल लो, दोनों बन जाएगा, समझ में आता है, ठीक। यहाँ पे एक और फॉर्मूला आप पढ़े होगे डेल जी, ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसका क्या बात करेंगे, इसमें -2.RT log KC। अच्छा सुनो, ये वैल्यू जो होती है ना, इसको नेचुरल लॉग में भी लिखते हैं, RT/ln/K नेचुरल लॉग। तो ये वैल्यू हटा दो, नेचुरल लॉग का वैल्यू कितना होता है, इतना मल्टीप्लाई लॉग, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूला ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे गए आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया बात किसकी, केमिकल की। उसके बाद आयनिक पे आते हैं। तो आयनिक में क्या क्या बात किया था कि अरे आयंस में टूटता था, तो यहाँ पे आपको आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड बेस निकालना कहता था। दोनों का फार्मूला आपको पता है, क्या निकालेंगे जी, C² 1 - अल्फा। अल्फा बताता है कितना परसेंट टूटा है। अच्छा ये बताने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि ये 100% नहीं टूट रहा है, ठीक है, क्योंकि वीक एसिड है तो 100% टूटेगा नहीं, तो इसलिए ये निकालने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हमेशा ये इग्नोर करो, हमेशा फॉर्मूला क्या लगाएंगे, C²। कभी आपसे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन पूछा तो C²। OH दूसरा सब्सटेंस कौन है, एनायन, मान लो कोई एनायन है, उसका कंसंट्रेशन पूछा, ये एनायन है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा, C², क्योंकि ये C² से घटेगा तो ये C² बनेगा, ये C² ही बनेगा। सिमिलरली Kv का भी फॉर्मूला क्या होगा, C²। OH आयन का कंसंट्रेशन भी क्या होगा, C², है ना, H। आपको पता है ना ये सब बातें, ठीक। इसके बाद एक और पढ़े थे KW। क्या होता है बताइए, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। हाँ बोलो, गलत सही जो भी बोलना है या बोलो ना, H+ और OH-। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं H3 बोलो, तो बात वही है, ठीक है। आयनिक ये हमेशा किसके बराबर होगा, यानी कभी कभी क्या होगा आपके पास कि आपको ये पता होगा H आयन निकालना होगा तो बस इसको इससे डिवाइड कर देना, या फिर आपको H+ पता है, OH- पता है, H+ निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दीजिए KW से, बस ये बन जाएगा। इस तरह के बहुत सारे समय क्वेश्चन बनाते समय आपको ये जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि यूज होगा। उसके बाद pKa बताया था, pKb बताया था, दोनों में क्या तरीका है जी, माइनस लॉग कर लो तो आ जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ये सब बताया था, ठीक है। बाकी लुईस एसिड बेस आपको पता ही है ना, जो क्या करे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो डोनेट करे बेस। बेस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी, यानी कि लोन पेयर पाए जाएंगे, या उसमें नेगेटिव चार्ज होगा, जैसे Cl- है ना, NH3। और एसिड क्या होगा, या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिसको पॉजिटिव चार्ज से दिखा सकते हैं जैसे CH3+। लेकिन एक और होता है, एक और वो होता है कि जिसके पास न्यूट्रल होता है लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो इसमें 3 बॉन्ड बना है तो 6 ही इलेक्ट्रॉन होगा। आ रहा है समझ में, खास करके ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, बोरोन का बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है।
छह बॉन्ड बन रहे हैं ना केमिकल बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। देखता है सब शक की निगाह से, हमको समझ में आता नहीं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 6 गो है, ठीक है। तो चलो ये सब पूछेगा। उसके बाद कंजुगेट एसिड बेस पेयर तुमको पता ही है, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड या बेस। ये ब्रॉन्स्टेड बताए थे, जो प्रोटॉन डोनेट करे वो कौन, एसिड। जो प्रोटॉन डोनेट करे वो, अरे भाई उसके पास है तब ना डोनेट कर रहा। अब बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन के टर्म में पूछ रहे हैं, आ रहा समझ में। जो कौन बता रहे हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड वगैरह। तो भाई जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर ऑफ एसिड, एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, वो कहलाएगा एसिड। क्योंकि नहीं डोनर होगा, डोनर, डोनर ऑफ H प्लस। और बेस क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बेस के का होता है OH माइनस, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्लस को चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था अल्फा वगैरह आपने सीख ही लिया। इसके बाद क्या कर रहा था, कुछ फैक्टर्स पढ़े थे एसिडिक कंसंट्रेशन बताने के। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। जैसे आपको अल्कीन अल्कीन अल्काइन में भी कराया था, अल्काइन का क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉनिटी सबसे ज्यादा, इसलिए उसकी एसिडिक सबसे ज्यादा थी। हाइड्रोकार्बन में भी पढ़े थे, इस चैप्टर में भी पढ़े हैं, CH4 और HF में बताए थे, है ना। फिर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। बॉन्ड लेंथ या एटॉमिक का साइज बढ़ने से एसिड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। इसके अलावा पीएच वैल्यू वाटर का कितना होता है, 5.6 होता है। किसके कारण रिस्पॉन्सिबल है, CO2 के कारण, है ना। SO2 के कारण एसिड रन होता है, उससे भी कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बताइए, उसके बाद हमने और क्या पढ़ा आज, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक छोटा सा देखे, उसमें कोई फार्मूला तो था नहीं, और बस कॉमन आयन और बफर सॉल्यूशन, वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको लिखने के लिए आएगा, ठीक है। बताओ, इतना से ज्यादा पढ़े हैं तो है ना छोटा सा एक चैप्टर, इसको आप रिवाइज कीजिए और अच्छे से टेस्ट दीजिएगा संडे को। ये जितना बताया हूँ इन्हीं सब में से क्वेश्चन आएगा, समरी आपके पास है, आप उसको एक बार पढ़ो बढ़िया से, उसको बंद करो और उस पर क्वेश्चन कोशिश करो कि हर फॉर्मूले पे 2-2 क्वेश्चन हम कर लें। बुक्स में भी करवाए हुए हैं, नोट कॉपी में करवाए, उसको आप जरूर एक बार रिवाइज कीजिए, आपसे बन जाएंगे एग्जाम के क्वेश्चन, ठीक है।